हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ये थर्ड वीडियो होने वाली है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पहले 2 वीडियो हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किए। ये आखिरी वीडियो होने वाली है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जिसमें हम लोग कुछ ऐसा सम करेंगे जिससे जितना इसका कंसेप्ट है, जितने एंट्रीज है, सब कवर हो जाए। ठीक है। इस थर्ड वीडियो में हम लोग जितना भी बचे हुए एंट्रीज है उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, ताकि जितने भी कंसेप्ट है सब क्लियर हो जाए। इसके लिए हम लोग ये 12 नंबर सम करेंगे, जिसमें ज़्यादातर जो कंसेप्ट है वो उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने में है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। लिखा है 5 जनवरी 15 को रघु ने सामान बेचा, किसको? देवेंद्र को 35,000 का। और एक बिल उसको दिया, पहला जो बिल था 5,000 का, देवेंद्र ने उसको 5,000 का पहला बिल दिया, 5,000 का, जो कि 1 मंथ बाद उसका पेमेंट होने को है। सेकंड जो बिल था वो 20,000 का उसने दिया, जिसका पेमेंट जो है वो 3 महीने बाद, यानी 3 मंथ लेटर उसका पेमेंट डेट है, ड्यू डेट है। और जो बैलेंस अमाउंट है वो थर्ड बिल के लिए, यानी कि 10,000, यानी कि 10,000 जो है 4 मंथ बाद इसका ड्यू डेट है। ठीक है। पहला जो बिल है उसने क्या किया, रघु ने एंडोर्स कर दिया कि इसको अपना जो क्रेडिटर देवन है उसको फुल सेटलमेंट में, जिसका डेट उसका क्या था 5,200 का डेट था, उसने उसको पूरा कर दिया। सेकंड जो बिल था वो उसने जाकर डिस्काउंट करा लिया 6% के रेट से। और थर्ड बिल जो था उसने मैच्योरिटी डेट तक उसने होल्ड किया। देवेंद्र जो है वो बिल को उसने डिसऑनर कर दिया मैच्योरिटी डेट पर, जिस वजह से 30 रुपये नोटिंग चार्जेस बैंक को पे करना पड़ा। और मैच्योरिटी से 4 दिन पहले जो रघु था, ड्रॉवर ने क्या किया, अपना बिल को कलेक्शन के लिए भेजा। और जो थर्ड बिल है वो भी क्या किया, देवेंद्र ने डिसऑनर किया, और बैंक को उसके वजह से 200 रुपीज़ का नोटिंग चार्जेस देना पड़ा। 5 दिन बाद क्या है, बिल डिसऑनर के 5 दिन बाद देवेंद्र जो वो पूरा जो अमाउंट है वो रघु को दे देता है इंटरेस्ट के साथ में। ठीक है। और साथ ही साथ 1,000 रुपये का इंटरेस्ट देता है। इसके लिए उसने क्या किया, एक छोटा सा लोन लिया बैंक से, किसने? देवेंद्र ने। तो हम लोग क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है रघु के अकाउंट में और देवेंद्र के अकाउंट में। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्लियरली नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा बिल डिसऑनर हुआ है, कौन सा बिल ऑनर हुआ है। तो हम लोग मान लेंगे जो सेकंड बिल है वो डिसऑनर हुआ है, और जो थर्ड बिल है, सेकंड और थर्ड बिल क्या हुआ, डिसऑनर हुआ। फर्स्ट बिल हम एज्यूम करेंगे फर्स्ट बिल का जो पेमेंट है वो हो चुका है। ठीक है, तो सम को अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले जनवरी 15 को क्या हो रहा है, सामान बेचा जा रहा है। तो सेल कंटेंट क्या होता है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, जो कि इस केस में कौन है, देवेंद्र। अकाउंट डेबिट टू सेल, जो अमाउंट होगा वो लिख देंगे। इस केस में कितना, 35,000, 35,000। नरेशन लिख करके क्लोज कर देंगे। सेकंड जो एंट्री है वो क्या है, बिल एक्सेप्ट करने की। ये भी क्या हो रहा है, जनवरी 15 को ही हो रहा है। 3 बिल उसने दिया। पहला बिल जो उसका अमाउंट 5,000, दूसरे बिल का अमाउंट 20,000, और तीसरे बिल का अमाउंट 10,000। तो इसको हम लोग करेंगे। बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये पहला बिल जो कि 5,000 का था। दूसरा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। दूसरा बिल ये कितना का था, 20,000 का। तीसरा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये कितना, 10,000 का। तीनों मिला के कितना हो जाता है, 35,000 टू देवेंद्र। 35,000। ठीक है, बिल एक्सेप्ट हो गया। नरेशन लिख करके क्लोज कर देंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो पहला जो बिल था वो क्या किया, अपने क्रेडिटर को उसने दे दिया, ड्रॉवर ने, जो किस केस में कौन है, रघु ने देवान को दे दिया। तो जब बिल इंडोर्स कर दिया गया है, तो बिल इंडोर्स करने की एंट्री होती है
क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ये कब हो रही है? 15 जनवरी को ही हो रहा है ये केस। तो इसमें कौन है? देवान। तो देवान अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। इसमें एक देखने वाली बात ये है कि जो उसका अकाउंट था वो कितना का था? 5200 का। वो 5000 का बिल दे करके सेटल किया, यानी कि 200 इसको डिस्काउंट मिला है ड्रॉर को। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देवांग का टोटल अमाउंट कितना था? 5200। तो 5200 यहाँ लिख देंगे। डिस्काउंट हम लोग को 200 को मिला। अब बिल कितना का था? 5000 का। तो ये हो गया पूरा, एंडोर्स कर दिया गया पहला बिल। ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या जा रहा है कि उसने क्या किया? सेकंड बिल को ले जा करके डिस्काउंट कर लिया बैंक से 6% पर एनम करके। सेकंड बिल का जो ड्यूरेशन वो कितना? 3 मंथ्स का है, जिसको हम कर लेंगे डिस्काउंट। ये भी उसी डेट को हो रहा है, जनवरी 15 को। डिस्काउंट करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ये सेकेंड बिल है। अकाउंट कितना अमाउंट हम लोग लिखेंगे? कैलकुलेट करके हम लोग लिखेंगे। जिसका जो अमाउंट ये था 20,000। 20,000 इंटू 6% के रेट से इसने डिस्काउंट कराया। और 3 महीने का बिल था, डिलीवरी का ड्यूरेशन 3 महीने का। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 100 इंटू 6 दैट इज 300। 300 इसको डिस्काउंट देना पड़ा। टोटल बिल का अमाउंट कितना था? 20,000। जो 20,000 में से 300 अगर चल जाएगा तो हो जाएगा 19,700। यानी 19,700 वो अपने बैंक अकाउंट में पाया। इसको नरेशन लिख करके क्लोज कर देंगे। ये हो गया। अब कहा जा रहा है कि जब मैच्योरिटी डेट आया, मान लेते जो सेकंड बिल उसका मैच्योरिटी डेट, तो मैच्योरिटी डेट जब आया तो उसने बिल को क्या किया? डिसऑनर कर दिया। और 4 दिन पहले मैच्योरिटी डेट का उसने क्या किया? ड्रॉर ने यानी रघु ने इसको सेंड फॉर कलेक्शन, यानी बैंक को भेजा कलेक्शन करने के लिए। तो मैच्योरिटी डेट पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो जनवरी 15 इसका रिसीव करने का डेट है। तो इसका 3 महीने बाद, डेट इज होता है जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल 15 प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, डेट इज हो जाता है 18 अप्रैल। ठीक है। इससे 4 दिन पहले यानी कि 14 अप्रैल को उसने क्या किया होगा? बिल को भेजा होगा। यानी 14 अप्रैल इसने बिल को सेंड फॉर कलेक्शन, यानी बैंक भेजा होगा कलेक्शन के लिए। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन का एंट्री होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री होती है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। जो उसका अमाउंट बनता है वो अमाउंट हम लोग लिख देंगे, डेट इज 20,000 सेकेंड बिल के अगर हम एज्यूम करेंगे तो। ठीक है। नरेशन लिख कर क्लोज कर देंगे। उसके बाद जब बिल, उसके बाद ये बिल क्या हो रहा है? डिसऑनर हो जा रहा है। तो जब बिल डिसऑनर हो जाए तो इसका एंट्री क्या होता है? क्योंकि ये बिल को पहले से डिस्काउंट करा लिया था। तो जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो डिस्काउंट के बाद जब बिल डिसऑनर हो जाए तो उसका एंट्री होता है डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो डेटर इस केस में कौन है? रघु। नहीं, इस केस में देवेंद्र। तो देवेंद्र अकाउंट डेबिट, देवेंद्र अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक जो हमारे पैसे पैसा काट लेगा। तो ये क्या करेंगे? प्लस नोटिंग चार्जेस भी है, तो नोटिंग चार्जेस में ऐड करके देंगे। 20,000 बिल का पेमेंट प्लस नोटिंग चार्जेस जो बना है पहले केस में 30 रुपीज़, वो लिख देंगे। तो 20,000 30 रुपीज़, 20,000 30 रुपीज़ डेबिट पे पर अब क्रेडिट को लिख देंगे। नरेशन लिख करके क्लोज कर देंगे। उसके बाद अब एंट्री बनेगी। ये जो है वो 14 अप्रैल को हो रहा है और ये जो हो रहा है मैच्योरिटी डेट पे हो रहा है, यानी कि 18 अप्रैल को।
ठीक है। उसके बाद अब लोग देखते हैं क्या हो रहा है। उसके बाद जो थर्ड बिल है, थर्ड बिल के जो मैच्योरिटी डेट है वो आएगा। तो थर्ड बिल के मैच्योरिटी डेट पे भी क्या हो रहा है, बिल डिसऑनर हो जा रहा है। ठीक है। जिसको हम एंट्री करेंगे, तो जो थर्ड बिल है 10,000 का, ये 4th मंथ का बिल है। तो जनवरी 15 से 4 मंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जन 15 से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 15th में प्लस 5 3 डेज ऑफ ग्रेस, डेट इज हो जाता है 18th में। 18th में को उसका मैच्योरिटी होगा। तो मैच्योरिटी डेट पे ये क्या कर रहा है, बिल को डिसऑनर कर दे रहा है। तो जब डिसऑनर होगा तो उसके एंट्री में देखते हैं क्या होता है 18th में। तो बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर हो जा रहा है। जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो इसका एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। इस केस में कौन है, देवेंद्र। तो देवेंद्र अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ये थर्ड वाले बिल की बात हो रही है जो कि 10,000 का है, बिल रिसीवेबल अकाउंट। देवेंद्र क्या है, पहले केस में इसमें हम लोग देख सकते हैं, इस केस में क्या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका वजह ये है कि पहले केस में क्या है कि इसने डिस्काउंट करा लिया था, इसलिए डिस्काउंट जो कि इसने करा लिया था, बैंक क्या करेगा, इसके पास से पैसा काट लेगा ड्यू डेट पर। अगर बैंक बिल का पैसा नहीं मिला तो बैंक ड्रॉअर के अकाउंट से पैसा काट लेगा, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। लेकिन सेकंड जो थर्ड वाला बिल था उसने क्या किया था, बैंक से डिस्काउंट नहीं कराया था बल्कि अपने पास रखा था, इसलिए सिर्फ क्या होगा, बिल चला जाएगा और देवेंद्र जो क्रेडिट हुआ था फिर से अपडेटर हो जाएगा हमारा। जब अमाउंट होगा वो अमाउंट लिख देंगे 10,000 10,000। ठीक है, नरेशन लिख कर क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो होता है ये लिखा हुआ है कि अच्छा इसमें 200 नोटिंग चार्जेस भी इंक्लूड है। तो 10,000 प्लस 200 नोटिंग चार्जेस। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कीजिएगा। 10,000 प्लस 200 नोटिंग चार्जेस, ये हो जाता है टोटल 10,200। 10,200। ठीक है। उसके बाद ड्यू डेट के 5 दिन बाद क्या हो रहा है कि फुल अमाउंट वो दे दे रहा है इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो 5 डेज, तो 18 मई के बाद 5 दिन हो जाता है 23 में। 23 मई को ये क्या कर रहा है, फुल अमाउंट दे दे रहा है। तो फुल अमाउंट जब पैसा दे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा डोर के पास। बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे पैसे मिल रहा है, देवेंद्र से। देवेंद्र अकाउंट डेबिट, देवेंद्र अकाउंट, और इंटरेस्ट के साथ वो दे रहा है तो टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लिखा है 1,000 रुपीज़ वो दे रहा है, तो 1,000 रुपीज़ इंटरेस्ट। ठीक है, और देवेंद्र जो टोटल अमाउंट से कितना हो जा रहा है, 20,030 रुपीज़ और 10,200, ये हो जाता है टोटल 30,230। 30,230 ये अमाउंट हो जा रहा है। दोनों जोड़ के कितना हो जा रहा है, 31,200। 31,230 ये हम लोग लिख देंगे बैंक, 31,230 ये लिख देंगे बैंक अकाउंट में। ठीक है, ये पूरा अमाउंट इससे क्या हो रहा है, इसने पे कर दिया है जो हमारा ड्रॉई था जो कि था देवेंद्र। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रघु का अकाउंट बनाएंगे। तो आइए चलते हैं रघु का अकाउंट बनाते हैं। लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रघु, इन द बुक्स ऑफ रघु, जो कि इसके इसमें कौन है, ड्रॉई। ठीक है, सबसे पहले ये सामान खरीदेगा। सामान खरीदने की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट कर, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है इस केस में, ड्रॉई कौन है, देवेंद्र है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ड्रॉई है देवेंद्र। ठीक है, और क्रेडिटर कौन है यहाँ पे, रघु है, तो रघु, रघु अकाउंट जो अमाउंट वो ले देंगे 35,000 35,000। ठीक है, नरेशन लिख करके क्लोज कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बिल्स पेबल को एक्सेप्ट करेंगे, किसके केस में, ड्रॉ के केस में।
तो इसका एंट्री होता है क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर कौन है? रघु। रघु यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। रघु अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। 3 बिल है तो 3 बार बिल्स पेबल लिखेंगे। बिल्स पेबल टू बिल्स पेबल टू बिल्स पेबल। ठीक है, पहला जो बिल था वो उसका अमाउंट था 5000, दूसरा जो बिल था उसका अमाउंट था 20000, और तीसरा जो बिल था उसका अमाउंट था 10000। तीनों जोड़ कर 35000 इसका अकाउंट में हो गया। अब ये क्या हो रहा है? जनवरी 15 को हो रहा है, जनवरी 15 को हो रहा है। इसके बीच में एक बार एंडोर्स भी किया जा रहा है बिल को, और एक बार बिल को बैंक से डिस्काउंट भी किया जाए। लेकिन हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि जो ड्रॉई है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो एंडोर्स करे या फिर डिस्काउंट करे बिल को ले जा करके, क्योंकि इसको बस एक चीज़ से मतलब वो है पेमेंट करने से ड्यू डेट पर। तो ड्यू डेट, पहला ड्यू डेट कब आता है हमने देखे यहाँ पे, पहला ड्यू डेट आ रहा है अप्रैल 18 को। तो 18 अप्रैल को क्या हो रहा है? पहला ड्यू डेट आ रहा है सेकंड बिल का, जो कि हम लोग ने एग्जिम किया। तो अगर बिल और बिल को डिसऑनर कर देगा ड्रॉई, तो इसका अकाउंट क्या होता है, इसका एंट्री क्या होता है कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो बिल्स पेबल क्या होगा, क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिटर जो है फिर से क्रेडिट हो जाएगा टू क्रेडिटर। ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ये जो 20000 होगा 20000। अच्छा, इसमें नोटिंग चार्जेस भी इंक्लूड है, नोटिंग चार्जेस भी इसमें हम लोग ऐड करके लिखेंगे। 20030, 20030। ठीक है, नेट से निकल के क्लोज कर देंगे। ठीक है, सेकंड बिल जब डिसऑनर हो तो सेकंड बिल डिसऑनर का डेट क्या है? 18 में। तो 18 में को क्या कर रहा है, ये सेकंड बिल हो रहा है। तो सेकंड बिल डिसऑनर का डेट होगा, सेम एंट्री होगा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर इस केस में कौन है? रघु है, तो रघु का नाम ले देंगे। ठीक है, इसको आप लोग क्रेडिट कीजिएगा, रघु। रघु रघु अकाउंट। कितना अमाउंट था? 10000, और 200 प्लस नोटिंग चार्ज था, तो प्लस 200 नोटिंग चार्जेस। ठीक है, 10200। ठीक है, इसको नए से लेकर क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब क्या क्या है कि 5 दिन बाद ये क्या कह रहा है, लोन ले रहा है बैंक से और पेमेंट कर दे रहा है। 5 दिन बाद इसका होता है 23rd में। 23rd में ये क्या कह रहा है, बैंक से पेमेंट, बैंक से क्या कह रहा है, पैसा ले रहा है। टोटल कितना पैसे लेगा बैंक से? 31230। ठीक है, तो ये होगा बैंक अकाउंट डेबिट। इसके केस में ये पैसा ले रहा है बैंक से, शॉर्ट टर्म लोन ले रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, LON लोन, LON लोन। ठीक है, लोन अकाउंट। कितना वो लेगा? जितना बनेगा, यानी तो 31,230, 31,230, 31,230, ये इसका अमाउंट भरा, ये बैंक से लेगा और पेमेंट कर देगा किसको? जिसका बिल बाकी था उसको पेमेंट करेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो पहला बिल था, पहला बिल के भी इसने पेमेंट किया हुआ था। पहला बिल के जो पेमेंट वो कब हो रहा है इसका? 1 महीने बाद। 1 महीने बाद क्या होगा, 5000 के पेमेंट कर देगा। उसका एंट्री हम लोग लिखना भूल गया, बोला हम एंट्री लिख लेंगे। जनवरी 15 से 1 महीने बाद ये क्यों होता है 15 फरवरी, और 15 फरवरी में अगर 3 दिन जोड़ देंगे ग्रेस पीरियड तो हो जाएगा 18 फरवरी। 18 फरवरी को ये क्या कर रहा है, पहला बिल का पेमेंट कर दे रहा है। तो उसका क्या होगा, बिल्स पेबल, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये पेमेंट उसने दिया 5000, 5000। ठीक है, नरेशन निकल के क्लोज कर देंगे। और ये जो इसने लोन लिया, लोन का क्या करेगा, ये पेमेंट कर देगा। तो सब पेमेंट क्या बनता है, रघु अकाउंट डेबिट, रघु अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट इसने पे किया तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक।
जो अमाउंट होगा वो लिख देंगे। इंटरेस्ट था 1000 का तो 1000 इंटरेस्ट लिख देंगे। रघु को जितना अमाउंट होगा 30,230 वो लिख देंगे 30,230, और टोटल जो अमाउंट बनती है यहाँ पर लिख देंगे 30,230। ठीक है, नरेशन लिख कर क्लोज कर दीजिए। जिस समय पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बस अब बढ़ जाएगा जो एंडोर्सी हो जाएगा। जो एंडोर्सी है बस उसके अकाउंट में क्या करना है, बस ये एंट्री करना, बाकी वो आप लोग का होमवर्क रहेगा, ये आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। एंडोर्सी इस केस में कौन है, देवान है, देवान। तो उसके अकाउंट में आप लोग क्या कीजिएगा, एंट्री कीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, एक और हम लोग सम करने की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप पूरा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। हम लोग करेंगे सम नंबर 13। ठीक है, इसमें 4 केसेस के बारे में बात किया गया है। विमल क्या किया, 25,000 सामान खरीदा, किससे, कमल से, जनवरी 15 को बिल एक्सेप्ट किया 2 मंथ का। जब मैच्योरिटी डेट आया तो ये सब केसेस हम लोग को देखने मिला। पहले केस में क्या कर रहा है, वो जब बिल रख रहा है अपने पास में। दूसरे केस में वो क्या कर रहा है, बिल को डिस्काउंट करा ले रहा है बैंक से जा करके 6% के रेट से। तीसरे केस में वो क्या कर रहा है, कमल अपने क्रेडिटर को जो कि उसका नाम है शरद, उसको इंडोर्स कर दे रहा है। और चौथे केस में क्या कर रहा है, मैच्योरिटी डेट से पहले 5 दिन पहले बिल को पेमेंट के लिए सेंड कर रहा है। तो आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या होता है, जनवरी 15। सबसे पहले इसने सामान बेचा, किसने, जो ड्रॉवर यानी कि विमल ने, यानी कि कमल ने। तो इन द बुक्स ऑफ कमल, जो कि कौन है, ड्रॉवर है। ठीक है, जो एंट्री वो हम लिखेंगे। सबसे पहले जो सामान इसने बेचा तो सामान बेचने की एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। डेटर कौन है इस केस में, विमल। विमल अकाउंट डेबिट टू सेल, जो अमाउंट होगा यानी 25,000 दोनों में देते हैं, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। ठीक है, नरेशन लिखा के क्लोज कर देंगे। उसके बाद बिल एक्सेप्ट करेंगे, यानी बिल रिसीव करें तो बिल रिसीव की एंट्री होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जो डेटर होता है, यानी इस केस में विमल 25,000। ठीक है, नरेशन लिखकर क्लोज कर देंगे। उसके बाद अब पहला केस हम लोग देखेंगे। पहला केस में क्या हो रहा है, उसने बिल को अपने पास में रिटेन किया, मैच्योरिटी डेट था। मैच्योरिटी डेट का भी 2 महीने के बाद, 2 मंथ के बाद क्या है, मैच्योरिटी डेट आता है। तो 15 जनवरी से 2 मंथ हो जाएगा। 15 जनवरी से जो 2 महीने बाद मैच्योरिटी डेट आता है वो आता है जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च। 15 मार्च प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, ये हो जाता है टोटल 18 मार्च। यानी 18 मार्च को क्या हो रहा है, बिल को पेमेंट हो रहा है, ये पेमेंट रिसीव कर रहा है। तो पेमेंट जब रिसीव करता है इसका अकाउंट, इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, जो अमाउंट वो ले देंगे 25,000। ये बड़ा सिंपल एंट्री था, ये पहला एंट्री था। नया से निकल क्लोज कर देंगे। केस 2 हम लोग देखेंगे। केस नंबर 2, केस 2 में क्या हो रहा है कि जो बिल है वो जा करके उसने डिस्काउंट करा ले रहा है 6% के रेट से। तो जब डिस्काउंट कराएगा तो उसी डेट को कराएगा, जनवरी 15 को। डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। इसके एंट्री हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। डिस्काउंट के बिल था 25,000 का,
रेट जो था 6% का था और टाइम कितने का था, 2 मंथ का। ठीक है, इसके सब आ जाए काट लेंगे। ये बन रहा है 250 रुपया, तो 250 रुपये ली देंगे, 250। ठीक है, तो बिल रिसीवर 25,000 का है, 25,000 में तो 250 माइनस कर हो जाएगा 24,750। ठीक है, ये तो सेकंड केस में नरेशन लिख करके क्लोज कर देंगे। केस थ्री, केस थ्री में कहा जा रहा है कि क्या हो जब वो अपना जो बिल है वो उसको एंडोर्स कर दे, किसको, शरद को। तो इसकी एंट्री काफ़ी ज़्यादा आसान है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो क्रेडिटर कौन है, शरद, तो शरद अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। शरद अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, जो अमाउंट होगा वो लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट केस में क्या हो रहा है, वो बिल को कलेक्शन के लिए भेज रहा है ड्यू डेट पर। ठीक है, ये भी जनवरी 15 को ही हो रहा है एंडोर्समेंट। और मैच्योरिटी डेट से, मैच्योरिटी डेट से 5 दिन पहले वो अपना बैंक को भेज दे रहा है कलेक्शन के लिए। तो मैच्योरिटी डेट कब हो रहा है, 18 मार्च को। 18 मार्च से 5 दिन पहले जाता है 13 मार्च, यानी 13 मार्च को क्या कर रहा है, बिल को कलेक्शन के लिए भेज देता है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये इसकी एंट्री होती है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट 25,000। ठीक है, और सेकेंड एंट्री क्या होगी, बिल के पैसा को, बिल के पैसा को रिसीव करने की, तो वो होता है बैंक अकाउंट डेबिट, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन हम लोगों ने डेबिट किया था, यहाँ पर हम किसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, जोमेटो को लिखते हैं, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ड्रॉ है उसके अकाउंट में ये एंट्री करेंगे। लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, द बुक्स ऑफ विमल, जो कि इस केस में कौन है, ड्रॉय। डेट पार्टिकुलर, ठीक है। सबसे पहले इसने सामान को खरीदा तो उसका एंट्री होती है परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर इस केस में कौन है, कमल, परचेस अकाउंट डेबिट टू कमल। जनवरी 15 को ये केस हो रहा है। ठीक है, जो अमाउंट वो लिख देंगे 25,000। नरेशन लिख करके हम लोग सब क्लोज कर देंगे। सेकंड क्या है, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री, ये भी जनवरी 15 को हो रहा है। तो इसकी एंट्री होती है क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, इस केस में कौन है, कमल, कमल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री। बिल रिसीव कौन करता है, क्रेडिटर यानी कि ड्रॉर। बिल एक्सेप्ट कौन करता है, ड्रॉई यानी कि डेटर। $25,000।
ठीक है, ये बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री है। अब क्या हो रहा है कि बस इसको अब खाली पेमेंट करना है ड्यू डेट के ऊपर, क्योंकि इसको ड्रॉय की इस बात से कोई मतलब नहीं रहता। ड्रॉय इस बात को इग्नोर करता है कि ड्रॉर जो इसको डिस्काउंट करे बिल को या फिर इंडोर्स करे। ये ड्यू डेट पे सिर्फ पेमेंट करेगा। ड्यू डेट कब आती है? मार्च 18 को ड्यू डेट पेमेंट की थी, मैंने पहले भी कितने बार बता दिया इस चैप्टर में, जो कि क्या होती है, बिल्स पेपर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बिल्स पेपर क्रेडिट किया, तो हम लोग ने बिल्स पेपर क्या करेंगे, हम लोग डेबिट कर देंगे। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो अमाउंट हो वो लिख देंगे। इसको लिख कर क्लोज कर देंगे। ये लिखिए, ये करने से ये जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। जितना मैंने क्वेश्चन करवाया है पूरे चैप्टर में, 3 वीडियो में पूरा चैप्टर है। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का, सेकंड दोनों, और बाकी 2 पार्ट सेकंड और थर्ड, इसमें मैंने करवाया है जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे वो सब। ठीक है, तो ये तीनों बुक देखने, ये दोनों तीनों वीडियो देखने से आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको सबको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में देखना, और कमेंट सेक्शन में मैंने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट का भी लिंक दे दूंगा, और वीडियो के एंड में भी पहला पार्ट और दूसरे पार्ट का लिंक दे दूंगा। तो एंड स्क्रीन पे आप क्लिक करके पहला पार्ट और दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, सो जो भी डाउट आपका आता है तो आप कमेंट सेक्शन में देखना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई वहाँ पे दे दूंगा। अगर आपको ऑनलाइन क्लास मुझसे लेना है, ऑनलाइन क्लास अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर पर आप मुझको मैसेज करना और मुझको कांटेक्ट करना। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए पहला पार्ट दूसरा पार्ट मैं इसके एंड स्क्रीन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लेना। कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझको कमेंट में पूछना, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा वहाँ पर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। सो अब इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।